हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। टॉपिक में निफ्टी की एनालिसिस है, रिलायंस लाएगी एनसीडीज और डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट है, अदानी पावर भी डिलिस्ट होने की खबर है, एफएमसीजी सेक्टर पे फोकस है और कंपनी गई है सेबी के पास। ये है सबसे स्पेशल बोनंजा खबर। और प्लस आप लोग बार बार पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे थे, स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, कुछ वो भी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। जैसा कि हमने ट्विटर टेलीग्राम पे डाल दिया था, तो अच्छे से देखेंगे, बिना भगाए देखेंगे, बहुत फायदा मिलेगा। और जो भी नए लोग हमारी फैमिली में जुड़े हैं, यूट्यूब जो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, जो भी नए लोग जुड़े हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ऑलवेज परेशान हैं पोर्टफोलियो के स्टॉक के बारे में या एंट्री कहाँ लेना है इन्वेस्टमेंट के बारे में। वो सब भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो अगर आप वीडियो भगा के देखेंगे वो आपका छूट जाएगा, वो आपका प्रॉस्पेक्ट है। बाकी हम करते हैं बात। तो जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं कि आखिर कंपनी क्यों गई सेबी के पास। सेबी कौन है? बिग बॉस। करेक्ट। कंपनी कौन है? उस बिग बॉस के घर के अंदर रहने वाले लोग। और हम कौन है? पब्लिक, मैंगो पीपल। और अंदर क्या इंटरनल सेटिंग का ड्रामा चलता है ये हमें पता नहीं होता। बस हम देखते हैं चीजों पे, कुछ चीजों पे खुश होते हैं और बहुत सारी चीजों पे नाराज होते हैं। मानते हो कि नहीं? ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा डिसीजन और ऐसी बातें करते रहते हैं। ठीक है। और कंपनी बिग बॉस से चाहती है, बहुत कुछ चाहती है। एग्री करोगे ना? कंपनी बिग बॉस यानी कौन? सेबी से बहुत कुछ चाहती है। तो चलिए चाहत की लिस्ट को शुरू करते हैं। अभी जो खबर आई है, कंपनी की तरफ से एक प्रपोजल गया है, ये सोर्स की खबर है, जिसमें कंपनी सेबी से चाहती है कि लिस्टेड कंपनियों को जून क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल रिजल्ट को पोस्टपोन कर देना चाहिए या सितंबर के साथ मर्ज किया जा सके, ऐसी छूट मिल सके। क्योंकि सब जानते हैं कि जून का क्वार्टर का अगर रिजल्ट आया तो पब्लिक के बीच बड़ी बड़ी कंपनियों का ट्रस्ट खराब हो जाएगा और मार्केट में डर का माहौल पैदा हो जाएगा और कंपनी की जो इज्जत है उस पर भी दाव लग जाएगी। तो इसीलिए कंपनी चाहती है। यह हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, अब जो स्टॉक मार्केट में फॉल है तो बड़े बड़े स्टॉक के प्राइसेस बहुत नीचे आ चुके हैं, स्टॉक मार्केट में सेल लगी हुई है। तो काफी कंपनी ये अगेन चाहती है कि सेबी उनको रिलैक्सिंग रूल ऑन प्राइसिंग ऑफ प्रीफरेंशियल इक्विटी ऑफर एंड ओपन ऑफर में कर दे। जो प्रीफरेंशियल इक्विटी ऑफर लाया जाता है उसके रूल को थोड़ा सा ईजी कर दे, जिससे कैपिटल का इन्फ्यूजन आसान हो कंपनियों के लिए। ये दूसरी डिमांड है। और पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त, पिक्चर तो यहां शुरू होती है। क्योंकि ये तीसरी डिमांड कुछ बड़ी ही, जैसे बिग बॉस में कभी कभी वल्गर सीन हो जाते हैं ना, कुछ वो वल्गर वाला कंडीशन है। तो कंपनी चाहती है कि डी लिस्टिंग का प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए। अब मुझे ये बताओ आप क्या चाहते हैं? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखो। कंपनियां तो बड़ी बड़ी चाहती हैं, वो लिख लिख के देती हैं। आप लोग लिखने में कंजूसी करते हो और जो लिख देता है वो जीत जाता है और जो मन के अंदर सोचता रहता है वो सोचता रह जाता है। इसीलिए बोलता हूं ट्विटर टेलीग्राम पे जुड़ा करो, वीडियो में कमेंट किया करो, ट्विटर पे कमेंट किया करो, अपनी बातें बताया करो। ये तो अपनी बातें कर दी बिग बॉस से, अब आप कब करोगे? आप भी तो करो कि भैया हम नहीं चाहते डीलिस्टिंग सिंप्लीफाई हो, हम नहीं चाहते कि ये जो Q1 का रिजल्ट है उसको मर्ज कर दिया जाए, हम देखना चाहते हैं। चाहते हो कि नहीं बताओ मैसेज बॉक्स में। तो ये है एक बड़ी खबर। क्योंकि देखिए सिचुएशन डेंजर है। क्योंकि रिजल्ट में जब लॉस दिखेगा तो वो कंपनी की नेटवर्थ पर सीधा हिट मारेगा और नेटवर्थ पर सीधा हिट आया तो कंपनी की हालत खराब होगी। अब बिग बॉस को विचार करना है और करने देते हैं। तो ये थी पहली खबर, कैसी लगी? दूसरी खबर जो सुबह सुबह ट्विटर पे हमने डाल दी थी, टेलीग्राम में डाल दी थी, अदानी पावर सोर्स के अनुसार अब हवा जो चल रही है, पहला वेदांता, दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट, तीसरा अदानी पावर। वेदांता ऑफिशियल हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट सोर्स के थ्रू हो गया, अदानी पावर भी सोर्स के थ्रू हो गया। अब इसमें अदानी पावर में भी ये लोग प्रमोटर चाहते हैं कि उनके पास 75% की होल्डिंग पर ही है, स्टॉक सस्ते में मिल रहे हैं, 25% पब्लिक का स्टेक लेके डीलिस्ट करवा के गंगा स्नान कर लिया जाए और माल को भर लिया जाए। जो लूट मची हो लूट लो, जिसको काटना है काट डालो और सेबी के आगे बोलो हम ये चाहते हैं। तो अब
सेबी में डीलिस्ट क्यों भेजा, समझ में आ रहा है? रूल इजी करने का। क्या लग रहा है आपको? तो ये थी दूसरी खतरनाक न्यूज, बट ऑफिशियल नहीं है, बट कहीं ना कहीं सेबी को डीलिस्ट के लिए कहना ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। अब तीसरी खबर, एफएमसीजी शेयर। आप लोगों को पता है एफएमसीजी शेयर मेरा हमेशा फेवरेट रहा है, और एफएमसीजी शेयर अभी भी जब मार्केट गिरा था मार्च में, तो भी हमने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का दिया था, एचयूएल, नेस्ले, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला। तो अभी वापस से फोकस क्यों है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगेन, जो लोग ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े होंगे उनको ये खबर बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब माहौल बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, और हर एक सर्कल के बाद, साइकिल के बाद बिजनेस का तरीका भी बदलता है। अब कोरोना के बाद चीजें बहुत बदलेंगी, ये मानो नहीं मानो वो आपका प्रोस्पेक्ट है। तो अब कंपनियां भी, जो उनके थिंक टैंक होते हैं, वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने सोचना क्या, काम करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या करना स्टार्ट कर दिया? तो कई सारे इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए। अब मेरिको ने क्या किया है, स्विगी और जोमेटो के साथ सफोला टाई अप किया, सफोला स्टोर लॉन्च किए। मेरिको ने लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर दी। मेरिको ने उबर और बिग बास्केट के साथ लास्ट माइल सर्विस शुरू की। अभी ये सारे बड़े बड़े शहरों में चल रहा है। आईटीसी ने एसेंशियल आइटम की डिलीवरी के लिए डोमिनोज से करार कर लिया। आईटीसी ने स्विगी, जोमेटो, अपना कॉम्प्लेक्स, नो ब्रोकर, एजगो से करार कर लिया। आईटीसी ने आशीर्वाद, येपी, सनफिस्ट, बी नेचुरल, सेवलॉन, फियामा जैसे प्रोडक्ट की होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी। गोदरेज कंज्यूमर ने भी जोमेटो, डंजो से पार्टनरशिप कर लिया। टाटा कंज्यूमर ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर लिया। इस प्रकार के ये लोग पूरा हाथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स की दुनिया होने वाली है और ई कॉमर्स का मार्केट बढ़ने वाला है, जिसमें निल्सन रिपोर्ट के मुताबिक जब एफएमसीजी ई कॉमर्स में कदम बढ़ाएगी तो जो अभी इनका हिस्सा 2% का है वो बढ़कर 2022 तक 5% का हो जाएगा। और अगर ये कोरोना का मामला, भगवान ना करे यार, अगर बढ़ता है तो ये 5% से और भी ज़्यादा बढ़ेगा। देखने की बात होगी कि कैसे क्या होता है, बट आई होप कि जो भी, अगर आप मार्केट को ट्रैक करते होगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि नेस्ले हो, ब्रिटेनिया हो, एचयूएल हो, मेरिको हो, सब ने उस लो से, जो मार्केट का लो मारा था 7,500 8,000 पे, जब हमने आप लोगों को बाइंग दी थी, बहुत तगड़ा रिटर्न दिया। तो ये जो नई बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसके कारण एफएमसीजी रडार पे है, रडार वर्ड, ट्रेड वर्ड, इन्वेस्टमेंट वर्ड, ये सारी बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ये सब बिना सीखे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग दौड़ के ट्रेड करते हैं। अब नेक्स्ट खबर उससे भी बड़ी है। मैं बार बार कहता हूं कि रिलायंस पैसे के लिए बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। तो कुछ रिलायंस के लवर को मेरी बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मैं एक मारवाड़ी भी इंसान हूं जो पैसे कमाने में इंटरेस्ट रखता है। जब रिलायंस सस्ता मिला तो 950 में लेके आप लोगों को 1500 में प्रॉफिट भी बुक करा दिया, 1608 में सेलिंग लगा वो भी करवा दिया। तो यानी मैं तो सिंपल सा मौके और चौके वाला बंदा हूं, और जो अच्छी चीज़ वो अच्छा भी बोलता हूं। जैसे उन्होंने जैसे जैसे पार्टनर्स ढूंढे वो अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से वो पैसे के लिए परेशान है वो चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि इतना बड़ा राइट इशू निकाला, राइट इशू के बाद इन्होंने उसकी ईएमआई तक कर डाली। और अब एक बड़ी खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो आज 20 मई है, 20 मई, यस 20 मई यानी आज को अनाउंस किया है, इट हैड अलॉटेड 36,000 अनसिक्योर्ड रिडेमेबल नॉन कन्वर्टाइल डिबेंचर यानी एनसीडी, जिसका वर्थ है 3600 करोड़ का। अब आप कहोगे, ट्विटर पे डाला था, बहुत लोगों ने कहा सर वीडियो में डालिएगा तभी ये लिया है, और जिन लोगों ने कहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर कि ले लिया गया आपकी क्वेरी को, क्योंकि आश्चर्य लगता है, आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हो और एनसीडीज क्या है आपको पता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर कंपनी को विस्तार करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से पैसा लाने की कोशिश करता है, और पैसे जुटाने के एक विकल्प के तौर पर ये एनसीडी है। तो अब क्या है, कैसे है, चीजों को समझते हैं। तो पहले क्या है डिबेंचर्स? तो डिबेंचर्स कंपनी द्वारा जारी किया हुआ विशेष सिक्योरिटी है जो इन्वेस्टर को एक इंटरेस्ट, निश्चित फिक्स इंटरेस्ट देता है, और ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के तौर पे आता है, और ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों होता है। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि यही है वो तर्का जो आपको लास्ट में सुनने को मिलेगा। फिर कहिएगा तर्का कैसा है, क्या सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीके का होता है। तो मैंगो पीपल के बारे में जान लीजिए कि डिवेंचर को यूज बड़ी कंपनी किस लिए करती है, पैसा लोन लेने के लिए करती है, और ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं जो कोई
पब्लिक से अगर सही वर्ड यूज किया जाए तो उधार लेती है। ये कहने को होता है कि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट लिटरली अगर बात की जाए तो उधार लेती है। तो ये है कहानी, अभी इसको समझते हैं। अब क्या है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर? तो कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर दोनों देती है। कन्वर्टेबल डिवेंचर को आप इक्विटी शेयर में तब्दील कर सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल को इक्विटी शेयर में नहीं तब्दील कर सकते। तो सबसे पहले आप यहाँ पे तो ये क्लियर हो गए होंगे कि ये क्या दे रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका रिटर्न कैसा है? तो देखिए, जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट की काफ़ी अहमियत है, और निवेशकों का इनके पीछे जाने का मकसद क्या होता है कि ये एफडी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बाकी और कोई नहीं होता। मतलब जिनको सेफ खेलना हो कहीं ना कहीं, तो वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल होगा कि ये क्या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की सुविधा होती है? तो यस, आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और डीमेट फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, मतलब दोनों है, ऑनलाइन के थ्रू भी और डीमेट में भी। अब इसमें आपका एक सवाल होगा इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। तो इसका जो इस पे जो ब्याज मिलता है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। चलो खुश हो जाओ, स्माइल तो दे दो यार, इतनी मेहनत से इतनी प्यारी प्यारी चीजें एकदम तोड़ तोड़ के बताते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, फिजिकल फॉर्म में जो प्राप्त किए गए एनसीडी का ब्याज है वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। कैसा लगा ट्विस्ट? कैसी है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी कैसे? तो एनसीडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट की जाती है, तो इससे इनमें लिक्विडिटी की सुविधा मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बात आता है क्या आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है तो आंख नाक कान सब खोल लीजिए। आंख बंद करके जहां किए वहीं गड्ढे में गिर जाइएगा। होमवर्क करना चाहिए कि भैया इसकी रेटिंग क्या है, किस तरीके से मार्केट में कंडीशन है, प्रोमोटर की क्रेडिबिलिटी क्या है, इन सारी चीजों को देखिए, समझिए, तभी सोचिए। अब कितना सुरक्षित है ये वो गेम। वीडियो की शुरुआत में क्या बोला था, दो तरीके का होता है, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। तो जो सिक्योर्ड होता है वो हमेशा अच्छा होता है, और जो अनसिक्योर्ड होता है वो हमेशा रिस्की होता है। और ये कौन सा ला रहे हैं? अनसिक्योर्ड। याद रखिएगा, ये कौन सा ला रहे हैं? अनसिक्योर्ड। यही है गेम, करेंगे बात करेंगे। तो अब सबसे पहले ये समझिए, क्या ये बताने की जरूरत रह गई है कि रिलायंस क्या कर रहा है, या मैंगो पीपल की भाषा में समझ में आ गया कि एनसीडी क्या है और रिलायंस क्या कर रहा है? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 36,000 अनसिक्योर्ड रिडेमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एनसीडी का जिसका वर्थ 3600 करोड़ का है, वो ये ला रहे हैं। अब इसका टेन्योर आप जान लीजिए, तो 3 years 4 month 2 days का है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी मैच्योरिटी या रिडेम्पशन का डेट जो होगा सितंबर 21 2023, सितंबर 21 2023, यानी 21 सितंबर 2023 को आप रिडीम कर सकते हैं या मैच्योर होगा। अब आपने ध्यान दिया, ये क्या लेके आ रहे हैं? अनसिक्योर्ड ला रहे हैं, सिक्योर्ड नहीं है। तो अब ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में फर्क क्या है? देखिए, जो सिक्योर्ड एनसीडी होता है वो कंपनी के एसेट के पीछे सिक्योर बैठा रहता है, यानी कल के डेट में कंपनी फेल होती है तो इन्वेस्टर जब क्लेम करेगा तो पैसा कहां से मिलेगा? एसेट से। लेकिन जो अनसिक्योर्ड एनसीडी होती है वो कंपनी के एसेट से बैकअप नहीं रहती, यानी अगर कंपनी फेल कर गई तो आपका पैसा भी फेल कर गया। तो समझ में आया? तो रिलायंस ला रहे हैं अनसिक्योर्ड, ले आते सिक्योर्ड, क्यों नहीं लाया सिक्योर्ड? तो बेहतर आप डिसाइड कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिलायंस के प्रेमी लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है यार, बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। अब आपको समझना है कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, जिससे कि आप समझ पाओ सारे मामले को, और इस रिलायंस किस तरीके से पीछे के पैसे के पीछे परेशान है, वो चीज़ को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लो। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ तक अगर हम रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस अभी भी जो हमारे लेवल हैं उसी के बीच में ट्रेवल कर रहा है। जो नीचे में 1400 राउंड का लेवल था, 1405 या 1400 के राउंड का लेवल था, 1394 का लो मारा है, और वहाँ से आज 1461 का हाई मारा है, 1437 के पास का क्लोजिंग है। तो आराम से उधर ही चल रहा है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। अब जो एक बात आ रही है बराबर कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक होने चाहिए, तो पहले समझिए सर, शायद आप नए हैं, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब किया है। हमारी हर वीडियो के लिंक में
सॉरी, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट है, वो अराउंड 35-40 वीडियो की है, जो मैंने लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब आप लोगों को एजुकेशन देना शुरू किया था। उसमें इन्वेस्टमेंट के स्टॉक भी हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है वो भी है। आप लोग जो बार बार पूछते हो कि मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मतलब हर तरीके के एंगल का मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप जो स्टॉक के लिए परेशान होते हो आप वहाँ से देख सकते हो। ये हुआ पहला। दूसरी जो क्वेरी आती है कि सर आप बार बार मार्केट नीचे की बात कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट कब करोगे, तो अगेन सर यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ऑलरेडी 7,500 8,000 के लेवल से हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आप पुराने में, या वो वीडियो जब आप देखोगे तो आपको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। और पुराने लोग हमारे साथ इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसमें जो जो स्टॉक दिए थे उसने 25 से 35% का ऑलरेडी ग्रोथ दिया है। तो हमारे लिए कोई जल्दबाजी है ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी माल पकड़ के बैठे हैं। अब हमारे लिए तो उल्टे जब नीचे में मिलेगा तब हम करेंगे। ये आपके लिए परेशानी है कि आपने क्या किया है या आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके का स्टॉक है। तो आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो भी कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को रेफर कर ले, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बुरा है, और क्या मेरा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी है, किस तरीके से हम करते हैं। तो आपको वहां से सारा हेल्प मिल जाएगा। आज सुबह में टेलीग्राम पे एक बड़ा अच्छा सा मैसेज डाला था, और मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो, कि या तो किसी को फॉलो ना करें, और करते हैं तो पूरे ध्यान से सुने। ये टॉपिक क्यों जिक्र किया उसका रीज़न है, वो अभी मैं आपको पीवीआर और आइनॉक्स के जब चार्ट दिखाऊंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। चूंकि अब आप हमारी फैमिली हो तो आपके सवालों का जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। हमने साफ बोला पीवीआर और आइनॉक्स मैं एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगा, लेकिन पीवीआर और आइनॉक्स एज ए इंट्राडे बहुत अलग दुनिया है। और ये मैं हर स्टॉक के बारे में बोलता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट दोनों बातों को साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक तो आप लोग भगा के सुनते हो, और दूसरा कहीं ना कहीं कुछ लोग आधा सुनते हैं जहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा आपको अपना परिवार मानता हूँ, और इसीलिए आज तक यूट्यूब पे कोई भी चीज़ पेड नहीं है, और आगे भी अगर आपका प्यार ऐसा ही बना रहा तो कभी चीज़ें पेड मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो बेहतर चीज़ें आज भी समझने को हमें मिलेंगी, क्योंकि ट्रेन कभी छूटती नहीं है, जब जागो तब सवेरा। पीवीआर अगेन मेरे वर्ड सेम है, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला जो इन्वेस्टमेंट के मेरे स्टॉक हैं वो हमने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, और वो स्टॉक आपके पास हैं। उसकी वीडियो आप प्रूफ के साथ, डेट कब वीडियो अपलोड हुई सब मैच कर सकते हो। तो पीवीआर और आइनॉक्स अभी भी मेरे रडार पे नहीं है। इवन क्या पीवीआर, आइनॉक्स, इंडिगो, ये सब मेरे रडार पे नहीं है। जब होंगे तब होंगे, जैसे वोडाफोन। अब वोडाफोन की स्टोरी क्यों इंटरेस्टिंग है, देखो एक जमाने से मैं वोडाफोन को बोल रहा था दूर रहो दूर रहो दूर रहो, और फिर वोडाफोन की वीडियो बना डाली, और वोडाफोन में बकायदा चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया कि वोडाफोन में कहाँ पे क्या करना चाहिए। अब जैसे हमें देखे वोडाफोन नहीं दिखा, हमने यहाँ पे वोडा टाइप कर दिया, अब आ गया बड़ी चाल का इशारा, और वोडाफोन भागा। तो एग्जैक्टली वैसा कभी मुझे पीवीआर और आइनॉक्स में लगेगा तो मैं दूंगा। बाकी अब आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को मैंने एमएससीडी और आरएसआई की स्ट्रेटजी दी थी, ये पीवीआर में क्लियर कट उसी स्ट्रेटजी ने काम किया, और वहाँ से पैसा पीवीआर में भी बना, वहाँ से पैसा आइनॉक्स में भी बना। और आज ट्विटर पे आपने देखा ही होगा कि किसी ने एचडीएफसी बैंक के बारे में बोला, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, उसमें भी पैसा बना। आज यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी किसी ने हेवल्स का बोला, किसी ने, मतलब बहुत सारे स्टॉक की आई। तो सर अगेन आपको बताना चाहूँगा, हम कोई भी वीडियो बात करने के लिए नहीं बनाते हैं, ये रामबाण दवा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे सिंपल है और सबसे आसान है, लेकिन बस मास्टरी के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंट की ग्रीप चाहिए, और अगर सपोर्ट रेसिस्टेंट की ग्रीप रहेगी तो एमएससीडी आरएसआई के कॉम्बिनेशन पे आप छक्का मार सकते हो। तो आई होप पीवीआर और आइनॉक्स की क्लैरिटी मैंने क्लियर कर दी होगी। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, जो आज आप देख ही रहे हो कि थोड़ी तेज है। अब इसमें सबसे पहले हम टॉप गेनर की बात कर लेते हैं, जिसमें श्री सीमेंट, एचडीएफसी, डॉक्टर रेड्डी का अभी Q4 रिजल्ट की बात करना बचा हुआ है, एमएनएम, बीपीसीएल, मतलब 5% की रफ्तार में काफ़ी सारे स्टॉक भागे हैं आपके सामने, जिसमें कल यूपीएल काफ़ी गिरा हुआ था, आज बढ़ा हुआ भी है, लोगों को इसी तरीके से स्टॉप लॉस हिट हुआ। और लूज़र में अगर इंफ्राटेल, इंडस बैंक देख लो तो ये गिरे हुए हैं।
बट सरप्राइजिंग फैक्टर ये है, आज भी एफआईआई वाले नहीं माने हैं, 1466 करोड़ का माल, 1466 करोड़ का माल बेच के गए। यहाँ पे डीआई वालों ने आज सरप्राइजिंग काफ़ी अच्छा बाइंग किया है, 2373 करोड़ की बाइंग की है। ये एक अच्छा सरप्राइजिंग मूवमेंट है। बट कहीं ना कहीं एफआईआई एफपीआई लगातार, आप जब से देख रहे होगे, लगातार माल बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, और उसमें कहीं कोई ये कमी नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी 2%, ऑटो 2%, फाइनेंशियल सर्विस 3%, 4% आज हमारा फार्मा चला है, और 2% में अगेन बैंकिंग, प्राइवेट वाले और रियलिटी वाले खड़े। तो निफ्टी जो है, अगेन मुझे पर्सनली यहाँ से अगर इंट्राडे में, जैसे कल हमारे पास एमएससीडी आरएसआई से सिग्नल मिला था जो मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, तो कुछ वो आए तो आप उसके हिसाब से इंट्राडे छेड़खानी कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि अभी इसके एडवांस के लेवल जो मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, वो अगर कुछ भी आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम ट्विटर में अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी मेरे हिसाब से कल एक्सपायरी भी है, तो जल्दबाजी बनता ही नहीं है मेरे साइड से, क्योंकि मेरा प्रॉमिस आपके साथ है, 21 दिन की ट्रेडिंग सेशन होती है, 12 दिन भी अगर टच करोगे तो पैसा कमा के जाओगे, जिसका प्रूफ आपके सामने है। तो फर्दर ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, बट कहीं ना कहीं देखिए अब इंडिया थोड़ा सा खुलना चालू हुआ है, जैसे आज फ्लाइट भी उड़ रही हैं, डेट आ गए, 200 ट्रेन का भी आ गया है। तो सिंपल सी है कि इकोनॉमी को दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं कोई चीज़, मैंने एक चीज़ साफ सी बोली है, कोई चीज़ गिर के मुफ्त तो हो नहीं जाती है। जैसे ये निफ्टी देखो, जब ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर गई, फिर वहाँ से पटकी, तो एग्जैक्टली कोई चीज़ गिर के तो मुफ्त होती नहीं है। तो सिंपल प्ले विद लेवल्स, अदरवाइज सिंपली अवॉइड, ये मेरा रूल है। और महीने में 10 दिन भी ट्रेड करते हो, प्रॉफिट बने, वो बेहतर प्रॉफिट होता है रोज की ट्रेडिंग की जगह, ये मेरा मानना है। जिसमें फिर भी आपको ट्रेड मिल ही जाते हैं, वो आपके सामने प्रूफ है। तो उम्मीद करूंगा निफ्टी का पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया होगा। अब हम डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी, जो भी मुझे प्रॉपर फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, और इन्वेस्टमेंट में भी डॉक्टर रेड्डी आप लोगों को दिया था। थोड़ी सी इसकी चाल की झलक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से डॉक्टर रेड्डी ने धुआंधार पैसा दिया इस लेवल से यहाँ तक। जो प्रूफ है वही जो मैं कुछ देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि स्टॉक जो भी हमने दिए, चाहे IGL हो, डॉक्टर रेड्डी हो, सब ने बहुत अच्छा, रिलायंस तक ने अच्छा पैसा दिया है, जिसको मैं अभी पर्सनली पसंद नहीं कर रहा। तो इसको बोलते हैं मौका और चौका। चलिए रिजल्ट को समझते हैं। बहुत अगेन सिंपल रखने की कोशिश की। 31 मार्च 2020 से 31/12/2019 यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और 31 मार्च 2019 यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस। टोटल रेवेन्यू 4413 है, जो कि आप देख ही रहे हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, बढ़ा है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो वो थोड़ा सा मजेदार है, जो मुझे पर्सनली लगता है। वो आप देखो कि 714 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ईयर ऑन ईयर तो अच्छा है ही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस से प्रॉफिट की कहानी है। और वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, वो भी ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छा बढ़ा ही बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस से प्रॉफिट में आया है। इवन अगर आप ईपीएस देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे वो लॉस में था, जो कि सीधा ईयर ऑन ईयर बेसिस से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से सीधा 46 पे आ गया, यानी ग्रेट रिजल्ट। और जो इंटरनेशनली भी कह रहे हैं, जियोग्राफिकली भी कह रहे हैं कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा जंप हुआ है, 80% ईयर ऑन ईयर बेसिस का यूरोप सेगमेंट में इनका रेवेन्यू ग्रोथ है, जबकि इनका नॉर्थ अमेरिका जैसे मार्केट में 21% का है, और इमर्जिंग मार्केट में 15% का है। और तो इस तरीके से ये बड़ी चीज़ है, जिसमें इन्होंने 25 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। स्टॉक तो हमेशा ये प्रॉमिसिंग रहा है, जो मुझे पुराना फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, इस स्टॉक पे मैं पुराने ज़माने से ट्रस्ट किया हूँ। और आपको इस बात आप ऐसे समझ सकते हो कि जब मैं इसको चार्ट पे ले आता हूँ, ज़्यादा अच्छा आपको बेहतर समझ में आएगा, कि जब अगर आप गौर करो तो दूसरे फार्मा स्टॉक स्ट्रगल कर रहे थे या गिर रहे थे, जैसे फार्मा स्टॉक तो अब चलना चालू हुए ना, बट जब ये स्ट्रगल, तब भी ये रॉयल मूड में था, ये अपनी अलग चाल में था, ये अपनी दिशा में। ये मेरे कर्सर पे आप देखो तो ये आराम से बिंदास। तो ये होती है स्टॉक को पहचानने की कला, ये होती है दौड़ते घोड़े पे पैसे लगाने की कला। आप किस पे लगा रहे हो ये आपको सोचना है। अगर आप ट्रस्ट के साथ फॉलो करोगे तो हमारी कोशिश है हम आपको सब कुछ दें। इसीलिए टेलीग्राम ट्विटर से जुड़िए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर दबा के कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक बात पहुंचे, अवेयर हो। क्योंकि मेरी कोशिश है नॉलेज को मैंगो पीपल की भाषा में देने को। क्योंकि देखिए नॉलेज हर जगह अवेलेबल होती है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं अकेले देने वाला हूं, इट्स अ बिग फैक्ट। मिसिंग पार्ट ये होता है, जब आप चाहे उसको गूगल पे पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो,
वो आपको आपकी समझने के अनुसार नहीं होता है। एग्री करते हो या नहीं, प्लीज ईमानदारी से बताइएगा। तो मेरी कोशिश होती है उसको मैं आपकी भाषा में बोलूं, आपको लगे मैं नहीं बोल रहा, आप खुद बोल रहे हो। तो इसीलिए इस चीज को दूर तक लेके जाना है जिससे मैक्सिमम लोग बेनिफिट कर पाए। और आप लोग प्लीज पैसे कमाएं, जो भी चीजें दे रहे हैं उसको पहले एक काम करें, नोटबुक में बनाएं, पेपर ट्रेड करें, आराम से देखिए कोई भी चीज है। फिर अगर उससे भी नहीं होता तो देखिए सर, एक होती है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जो सबसे मिसिंग पार्ट है आज के डेट में स्टॉक मार्केट का। आप लोग सीखे होंगे बहुत जगह से, बट जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो आपका सबसे मिसिंग है। तो आप चाहते हैं ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहना, तो 25 मई को 9 बजे से ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। आप उसको ज्वाइन करें, सीखें क्या है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कैसे हाथ पकड़ के आप चल सकते हो। क्योंकि देखो बिना हाथ पकड़े कहीं भी इंसान ग्रोथ नहीं करता। जब भी कोई इंसान फैक्ट्री डालता है, बिजनेस डालता है, उसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, तभी इंसान ग्रो कर पाता है। उसके बाद तो फिर वो खुद से ही उठता चला जाता है। तो एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट भी यही है, जहां पे आपको एक मेंटरशिप चाहिए। दैट्स द रीजन इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है और सबसे पुराना मेंटरशिप का प्रोग्राम है। जो कि ये बात अलग है कि काफ़ी लोग अब उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बट हम आपको स्पेशल टीचर देते हैं, अलग से स्पेशल टीचर। तो आप चाहते हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम का फ़ायदा लेना, तो 9708094321 मेरा नंबर है। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिससे आप कमा सकें और जो जीतेंगे वो सीखेंगे। थैंक यू सो मच।